बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो जी मेरे पाँव की हालत तो आप सब देख ही रहे हैं। मेरी जब से डिलीवरी हुई है उसके बाद से लेकर अब तक मैंने अपने हाथ और पाँव की बिल्कुल भी केयर नहीं की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हाथ और पाँव का जो है मैनी पैडी कर लिया जाए। तो मैनी पैडी करने लगी तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे भी अपनी रूटीन को शेयर कर लिया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे टब ले लिया है। टब में इतना नीम गर्म पानी लिया है कि जो कि मेरे पाँव की स्किन जो है वो बर्दाश्त कर सके। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून नमक। ये हमारी स्किन के लिए नेचुरल स्किन वाइटनिंग एजेंट का काम करता है, स्किन सेल्स को हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ स्किन की ग्लो को रिस्टोर करता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा। सर्दियों का मौसम चूँकि करीब करीब है, इसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। उस ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और उसे तरोताज़ा रखने के लिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का आप डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ग्लिसरीन हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्किन को लाइटन करती है, ब्राइटन करती है। इसके साथ साथ डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है। इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसे बहुत सारे बॉडी लोशंस और सोप्स में भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हम अब इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन सोल्यूशन। हाइड्रोजन सोल्यूशन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं जो कि हमारी स्किन को लाइटन अप करती हैं, ब्राइटन अप करती हैं, डार्क स्पॉट्स को लाइट करती हैं। इसके साथ साथ सन टैन को भी रिमूव करती हैं। हार्मोनल चेंजिंग की वजह से स्किन पर जो स्कार्स आ जाते हैं ये उन्हें भी रिमूव करती हैं। देखा फिर पीछे से मुर्गे ने भी कहा, बिल्कुल बाजी सही कह रही है। चले जी आगे हम चलते हैं अमोनिया सोल्यूशन की तरफ। ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जहाँ पर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं वहाँ आपने अमोनिया उससे हाफ क्वांटिटी में यूज करना है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का 1 टेबलस्पून लिया था तो अमोनिया का हम लेंगे 1/2 टेबलस्पून। अगर आपने इस सारे प्रोसीजर के बाद अपने पाँव पर ब्लीच करनी है तो आप उसी तरह यूज कीजिएगा जिस तरह से मैं क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। फिर आपने पानी की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें शैम्पू कोई सा भी ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पर डव शैम्पू यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पाँव इसमें डिप करने वाली हूँ। डिप करने के बाद इसमें मैं अपने पाँव 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। आप अपने हाथों को डिप करने के लिए यहाँ पर सेपरेट से पानी ले सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर सेपरेट पानी नहीं लूँगी और इसी पानी के अंदर अपने पाँव के साथ साथ हाथों को भी डिप कर दूंगी। 10 से 15 मिनट पानी के अंदर डिप करने के साथ साथ मैं इन्हें हल्के हल्के हाथ से मसाज भी करूँगी ताकि ये हमारे हाथों और पाँव के ऊपर जितनी भी डर्ट है वो रिमूव हो जाए। आपने मैंने बताए हुए पूरे इस मेथड को जो है फॉलो करना है और इसी के मुताबिक अपना प्रॉपर मैनी पैडी करना है। देखिएगा इंशाल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप बार बार जो है इसे अप्लाई करेंगी। अब बार बार का मतलब ये भी नहीं है कि अब रोज़ ही मैनी पैडी करना स्टार्ट कर दें। इसे आपने हफ्ते में तकरीबन 1 दफ़ा ज़रूर करना है और फिर इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त से रिज़ल्ट मिलने वाले हैं और आपने फ़ौरन से आकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी है। चलिए जी अब अपने पेडिक्योर की तरफ आ जाते हैं। अब घर पर मौजूद किसी भी अपने फुट फाइलर के साथ आप अपने पाँवों को अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा। उसके बाद आपने एक नेल कटर ले लेना है। नेल कटर के साथ अपने तमाम नेल्स को आपने अच्छे तरीके से कटिंग करना है जिस तरह की आपको शेप पसंद है। और चूँकि मेरे नेल्स यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से हैं तो मैं उनको कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपने नेल्स ऐसे ही पसंद हैं। अच्छा जी, तो अब हम आम रूटीन में जब सैलून्स में जाते हैं तो वो क्यूटिकल कटर यूज़ करते हैं क्यूटिकल्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक क्यूटिकल्स को रिमूव करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इसलिए क्यूटिकल कटर यूज़ करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल राय है, आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्यूटिकल्स को रिमूव नहीं किया इसलिए हम नेल को नीट और क्लीन करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक पुराना सा ब्रश और एक टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर कोलगेट यूज़ कर रही हूँ तो आप भी यही यूज़ करें। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपना हाथ हल्का रखना है, यानी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं करना कि आपके नेल्स के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो सारा जो है वो डैमेज हो जाए या फिर ज़ख्मी हो जाए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए बड़ा ही पोलाइटली अपने नेल्स को और फिंगर्स को साफ़ करना है। फिंगर्स के सेंटर में जो एरिया है उसे भी अच्छी तरीके से साफ़ करना है ताकि वहाँ से अच्छी तरह से डर्ट रिमूव हो जाए और आपके पाँव साफ़ सुथरे हो जाएं। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपने अपने हाथ और पाँव जो है ना वो टब के पानी में दोबारा से डिप कर देने हैं और उसके बाद इन्हें सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथ से रब करते हुए इनके ऊपर से पेस्ट को रिमूव कर देना है। इस प्रोसीजर के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई यार आपने बहुत अच्छी रेमेडी हमें बता दी है। अच्छा जी, एक और ज़रूरी बात यह कि जब लड़कियां इस मैनी पैडी को कर रही हों तो वो तो सेम यही प्रोसीजर कर सकती हैं, लेकिन अगर लड़के इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो इसमें हाइड्रोजन अमोनिया और इसके साथ साथ बाद में जो मैं ब्लीचिंग यूज़ कर रही हूँ उसका इस्तेमाल ना करें। तो जी देखिए ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मेरे पाँव किस तरह से नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो चलें जी अब इस टब को साइड पर करते हैं। हो गया।
आप कोई भी टॉवल लेकर उससे अपने पाँव को हुश कर लीजिए। हुश करने के बाद अपने रिजल्ट्स को डबल करने के लिए अपने पाँव पर ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर ब्लीच इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ पर पार्ले 24 की गोल्ड ग्लैम ब्लीच क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर इसका तरीका इस्तेमाल भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर जो भी तरीकाकार लिखा हो वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं अपना तरीका आपको ये बता रही हूँ कि मैं जब भी हाथ और पाँव के ऊपर क्रीम ब्लीच यूज़ करती हूँ ना, तो मैं अपने जो क्रीम ब्लीच है उसकी क्वांटिटी से हाफ़ क्वांटिटी पर जो है वो पाउडर ऐड करती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके मुताबिक एक इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। वाइटनिंग कैप्सूल के नाम से ही आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैंने ये ब्लीच में क्यों ऐड किया है। ये मैंने इस वजह से ऐड किया है ताकि मेरी ब्लीच के रिजल्ट्स डबल हो जाएं। चलिए जी, अब हम क्रीम ब्लीच को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें पाउडर का कोई भी एक ज़रा भी बाकी ना रहे। और जब भी आप क्रीम ब्लीच को मिक्स करें तो उसे फ़ौरन अपनी स्किन पर अप्लाई ना करें, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दें। ये यहाँ पर ब्लीच को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा फूल गई है, मैंने इसको दोबारा से मिक्स किया और अपने पाँव पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने अपने पाँव पर जब क्रीम ब्लीच अप्लाई करनी है ना, तो आपने इस बात का खसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि आपने अपनी साथ थोड़ी थोड़ी जो लेग्स हैं ना उनके ऊपर भी लाजमी लगानी है। इसका फ़ायदा अब ये होता है कि जब हम हमारे जो इनके आपने कपड़े वेयर किए होते हैं वो थोड़े से अगर साइड पर हो जाए, ऊपर हो जाए, तो आपको अपना पाँव टांगों से अलग ना लगे, यानी कि सेम कॉम्प्लेक्शन लग रहा हो उनका। अब आप समझ ही रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रही हूँ। मैंने अपने पाँव के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेग्स पर भी और उसके साथ साथ मैंने हाथों पर और बाजुओं पर भी अपनी ब्लीच अप्लाई कर ली थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे हाथ और बाजू और टांगे और पाँव और नहीं लगते। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप पाउडर थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 मिनट के लिए अपनी क्रीम ब्लीच को लगा कर छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ब्लीच मुझे थोड़ी थोड़ी चुभ रही थी, फूलना भी शुरू हो गई थी। और हाँ, एक और बात, आपकी ब्लीच जब भी आपको महसूस हो कि चुभ रही है तो आपने उसके ऊपर खारिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जहाँ ही आप खारिश करते हैं वहाँ पर उसी वक्त रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं, और रैश होने का मतलब ये है कि एलर्जी स्टार्ट। तो आपने बिल्कुल खारिश करने से अवॉइड करना है। और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप ब्रश लेकर, जैसे मैं इसे इक्वल कर रही हूँ, तो आप इसे इक्वल कर दें। इससे ये होगा कि आप ब्लीच के रिजल्ट्स भी डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लीच को लगे हुए 15-20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसे पानी हल्का सा लगाकर हल्के हल्के हाथ से मसाज करना शुरू किया। अगर आपको चुभन नहीं हो रही तो आप भी हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर मसाज कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद चलें अब इसको वॉश करने चलते हैं। मैं यहाँ आपके साथ लाइव रिजल्ट्स शेयर करती हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पर देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि अगर आपको खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन भी अंदर से रेड रेड हो रही है, तो आपने फौरी तौर पर इसे रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने अपनी स्किन का ख्याल बहुत ज़्यादा करना है। तो देखिए जी, विदाउट एनी फ़िल्टर आपके सामने रिजल्ट्स हैं। अब आपने ही फैसला करना है कि आप इसको अप्लाई करेंगे या नहीं। तो यहाँ मेरा अभी मैनी पेडी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, सबसे लास्ट पर कंप्लीट करना है, वो है हैंड एंड फीट मास्क। तो जी मैं यहाँ पर अपने पाँव अच्छी तरह से वॉश करके आई हूँ। आप देखिए कि मेरे पाँव पर किस कदर शाइन है और कितने नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब मैं इसे टॉवल के साथ ड्राई कर रही हूँ। आप भी अपना एक रफ़ टॉवल रखें पाँव के लिए सेपरेट। माशाल्लाह, ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स आए हैं, आपके सामने हैं। पाँव नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। मेरे हाथ भी बहुत शाइन कर रहे थे। हाथ और पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हाथ और पाँव के साथ मुझे। चलिए जी, अब ये मास्क अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा शाइन का प्योर ऑर्गेनिक लाइटनिंग हैंड एंड फीट मास्क। आप इसको अपने हाथों और पाँव पर आम रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जब मैनी पेडी कर रहे हैं उसी वक्त यूज़ करें। मैं भी इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हूँ। मैं इसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी अप्लाई कर लेती हूँ। ये आपकी ख्वाहिश पर है कि आप इसे ज़्यादा यूज़ करें या कम यूज़ करें। मैंने तो माशाल्लाह से यूज़ कर कर के तकरीबन ख़त्म ही कर दिया, बस थोड़ा सा ही रह गया इसमें। तो चलें इसे अप्लाई करते हैं। ये मास्क बिल्कुल ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, लिहाजा आप इसे यूज़ करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं कि आपको एलर्जी नहीं करेगा। कई लड़कियां भी ये सोच रही होंगी कि भाई हमने अभी अभी तो ब्लीच की है तो उसके बाद अब आप ये ब्लीचिंग मास्क अप्लाई कर रही हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये मास्क आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, आपकी स्किन को लाइटन भी करता है, और इसके साथ साथ जैसे कि आगे से सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो उसको भी ये दूर करता है और आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और इसके साथ साथ एक्सफोलिएट भी होती है।
तो जब आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जब आपने इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने से पहले आपने इसे हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज तकरीबन आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं और 5 मिनट भी कर सकते हैं। सर्कुलर मोशंस में इसे आगे और पीछे की तरफ जो है वो अच्छी तरीके से मसाज कीजिएगा, हाथों पर भी, पाँवों पर भी और हाथों के नकल्स पर भी। चलें जी, अब हम हैंड और फीट मास्क को जो है रिमूव करेंगे। लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर हम अपने पाँव को जब वॉश कर लेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो तो रिजल्ट्स होंगे ही होंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट डे मिलने वाले हैं ना, बस वो तो ज़बरदस्त होने वाले हैं। मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि इसी वीडियो में चंद सेकंड्स के बाद आपको नेक्स्ट डे के भी रिजल्ट्स शेयर करूंगी। आपको देखकर यकीन नहीं आएगा कि यार ये वही पाँव थे जो इतने गंदे से लग रहे थे और अब इतने नीट एंड क्लीन और खूबसूरत हो चुके हैं। अब सबसे लास्ट पर मैं अपने नेल्स पर जो है वो नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी अच्छा सा नेल पेंट जो आपके पास मौजूद हो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नेल पेंट नहीं पसंद तो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं इसमें अब क्या कर सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दिल करता है तो लगा लो, नहीं तो फिर ਤੁਹਾਡੀ मर्ज़ी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई सना की जो है वो सेंटर वाली फिंगर ठीक नहीं है। तो भाई मैं जब छोटी सी थी ना, तकरीबन 1 या 2 साल की, तो मेरी मम्मा जानी मुझे बताती हैं कि भाई उस वक्त तुम छोटी सी थी, मैंने तुम्हें वॉशरूम करने के लिए पॉट पे बिठाया हुआ था, तो पास पानी की जो थी मोटर चल रही थी, तो तुमने बड़े ही प्यार से अपना हाथ जो उस पानी की मोटर के अंदर दे दिया और उसके ऊपर याद है वो जो पहले आप लोगों को याद होगा कि वो मोटर होती थी उसके इर्द गिर्द एक रबड़ सा लगा होता था, उसके दरमियान मेरा हाथ आ गया और मेरी उंगली कट गई थी, जिसके बाद मेरी फिंगर पे स्टिचेस लगे और उसके बाद मेरी फिंगर का ये हाल हो गया। तो अब ये देखें सुबह के रिजल्ट्स, ओए होए होए मज़ा ही आ गया कसमें। यकीन करें कि मेरा दिल खुश हो रहा था, मैं बार बार अपने पाँव देख रही थी, ज़बरदस्त यार। चले जी, अब आपको विदाउट एनी फ़िल्टर अपने पाँव दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए इतने ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी जाइए और जाकर मेरे इस मैनी पेडी की रेमेडी को अप्लाई कीजिए और मुझसे आकर अपने रिजल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए जी चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।